नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फिजिको-केमिकल प्रोसेस में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन का अध्ययन करना। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का अध्ययन नहीं किया जाता। थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा फेस रूल, नर्मस्ट इक्वेशन के समीकरण का डेरिवेशन किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ बड़े आकार के अणुओं का अध्ययन करता है, छोटे आकार के अणुओं का अध्ययन नहीं कर पाता। उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स गति की जानकारी नहीं देता, मतलब एक काइनेटिक्स या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक है। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें, चूंकि यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है, उन्हें समझने के लिए यहाँ पर सिस्टम लिया गया है। जिस भाग को अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे सिस्टम कहा जाता है, बाकी अन्य भाग को सराउंडिंग कहा जाता है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के स्थान को बाउंड्री कहते हैं, जो एक दूसरे को पृथक करने का कार्य करता है। चूंकि सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज, विनिमय के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, संगठन के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि तंत्र को एक्सचेंज के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ओपन सिस्टम, जिसे खुला तंत्र कहा जाता है। ओपन सिस्टम में इसमें एनर्जी और मैटर दोनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान सराउंडिंग में कंटिन्यूअस होते रहता है, इसलिए इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर आने के बाद दोबारा इसका एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है। ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम चारों तरफ से इंसुलेटेड जैकेट, से घिरा होता है, इसीलिए इसमें एनर्जी और मैटर दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। दूसरा है कंपोजिशंस के आधार पर, संगठन के आधार पर होमोजीनियस सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसकी संगठन आपस में समान होती है उसे होमोजीनियस सिस्टम कहा जाता है। हिट्रोजीनियस सिस्टम, जिसमें कंपोजिशन आपस में समान नहीं होता, जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण को हिट्रोजीनियस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। अब इनके साथ साथ थर्मोडायनेमिक को स्टडी करने के लिए स्टेट ऑफ सिस्टम है। जैसे किसी तंत्र को मापने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशंस होता है, उसी प्रकार से कुछ वेरिएबल को स्थिर करने के बाद दूसरे में परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। उसी वेरिएबल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो किसी पदार्थ की क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो पदार्थ की क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, सभी को याद होना चाहिए। फ्री एनर्जी, मास, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है डेंसिटी, स्टैंडर्ड हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन। थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन क्या होता है? थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन वो होता है जिसमें किसी सिस्टम की अवस्था में परिवर्तन होता है। उस अवस्था को देखने के लिए हम
विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिक ऑपरेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब समतापी प्रक्रम। नाम से स्पष्ट, आइसो का मतलब समान, थर्मल का मतलब है आपके टेम्परेचर, मतलब dt इज इक्वल टू समान। ऐसे प्रक्रम जिसमें ताप एक समान हो, इसका मतलब यह है जिसमें मेटर और एनर्जी का आदान प्रदान होते रहता है लेकिन ताप स्थिर रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस विलगित तंत्र की तरह ही होता है, इसमें एनर्जी और मेटर किसी का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए इसमें dq इज इक्वल टू 0, हीट इसमें स्थिर रहता है। आइसोबेरिक प्रोसेस में यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें दाब स्थिर रहता है। नाम से स्पष्ट, आइसो मतलब समान, बेरिक मतलब बार, बार का संबंध दाब से होता है, इसलिए यहाँ पर dp इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। ऐसा प्रक्रम जिसमें वॉल्यूम स्थिर हो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में मान लीजिए स्टार्ट हुआ है A1 से A2 में गया, A1 से A2 पुनः अपनी स्थिति में वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको A2 से A1 पर आना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये पूरा एक चक्र कंप्लीट करता है। ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी होता है, एंथैल्पी का मान डेल्टा H इज इक्वल टू 0, लार्जर चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं और स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू 0 कहा जाता है। उसके बाद अगला है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रक्रम जो उत्क्रमणी प्रक्रम, उत्क्रमणी प्रक्रम मतलब A से B आपस में मिलकर C और D बनाया, C और D पुनः कॉम्बिनेशन करके A और B का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में पुनः प्राप्त हो जाता है, जो आपस में साम्य की अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशंस में रहता है। रिवर्सिबल प्रोसेस को करने के लिए बहुत समय लगता है, इनफाइनाइट समय लगता है। इसमें जो प्राप्ति होती है कार्य का वो मैक्सिमम होता है। ये प्रायोगिक रूप से रिवर्सिबल संभव नहीं है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबल प्रोसेस को प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है या प्रायोगिक रूप से इसको सिद्ध किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। आंतरिक ऊर्जा, हमें पता है कि ऊर्जा दो प्रकार से होता है। पहला होता है पोटेंशियल ऊर्जा, दूसरा होता है काइनेटिक ऊर्जा। पोटेंशियल ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा किसी भी मैटर के ऊपर निहित रहता है, उसके अंदर समाहित रहता है। कुछ मॉलिक्यूल में बहुत सारे एनर्जी रहता है, जैसे इंटरनल एनर्जी सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सभी प्रकार के एनर्जी का योग किसी मॉलिक्यूल में रहता है, उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है और इंटरनल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी जब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था और अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आता है तो उसको लार्जर चेन से दर्शाते हैं, इसलिए डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के रूप में दर्शाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि पसंद आए मेरा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।